यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया है आ नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁸ या 10⁻⁻⁹ तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको नैनोमीटर के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2009 का हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो हम सभी जानते हैं कि वन जो हमारा होता है कितना होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है वो हमारा कितने मीटर के इक्वल होता है, तो हम सभी जानते हैं 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁹ मीटर के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, अब यहां से ये तो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, लेकिन इस ऑप्शन में आपको मीटर में नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है क्या होता है 1 मीटर, उसमें कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप चाहे तो इसको 10 की पावर क्या कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जहां पे ये मीटर लिखा है 1 मीटर की जगह पे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अर्थात इसमें इतने मीटर हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻⁹ इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं से थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 10 की पावर का क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे 1 नैनोमीटर क्या होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू यहां से आपका निकल के आ जाता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया कि इफ एल एंड आर बी द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली देन द डायमेंशंस ऑफ एल बटे आर क्या होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे एल बटे आर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या होता है। फार्मूले की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पे v बराबर आई इंटू आर होता है, तो यहीं से यदि हम r बराबर बात करें तो हमें क्या प्राप्त होता है v बटे यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा i प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो v के लिए अगर हम बात करें तो v के लिए हमारे पास एक डायमेंशन फार्मूला होता है, अर्थात तो अगर इसका एक फार्मूला बात करें तो v बराबर क्या होता है w बटे क्यू होता है। और वहीं पे q बराबर भी हम जानते हैं क्या होता है i इंटू टी होता है। ठीक, क्या होता है q बराबर i इंटू टी होता है। तो यहाँ से i बराबर अगर हम q जहाँ पे है तो वहां पे हम क्या कर देंगे i इंटू टी रख देंगे, अर्थात जहाँ पे देखो v बाय डब्ल्यू बटे क्यू है, क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे i इंटू टी ये क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे, अर्थात यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन किया जाएगा तो हमें देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है r क्या होगा r इज इक्वल टू v अर्थात w बटे क्यू बटे क्या हो जाएगा i। इसके नीचे अगर 1 मान ले तो यहाँ पे इसका पलट के मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा i ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे q के जगह पे आपको i इंटू टी लिख देना है तो क्या हो जाएगा w, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा i अर्थात इलेक्ट्रिक करंट और समय इंटू ये वाला i भी यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले यदि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो w के लिए फार्मूला क्या होता है m l की पावर 2 t की पावर -2 और यहाँ पे देखो ये क्या है टाइम आपका दिया गया है, टाइम के लिए क्या होता है कैपिटल टी और आई इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं ए से लिखते हैं। यहाँ पे 2 बार ए आया है इसलिए 2 बार इसको ए मल्टीप्लाइड में लिख दिया जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, देखो क्या प्राप्त हो जाएगा एम एल की पावर 2 ऐसा रहेगा, टी की पावर यहाँ पे क्या -3 हो जाएगा और ए की पावर -2 यहाँ से आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से आप देखेंगे रेजिस्टेंस के लिए जो है यहाँ पे हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आसानी से निकल के आ जाता है। अब रेजिस्टेंस का पता हो गया, अब यहाँ पे मेन बात आती है दूसरा जो यहाँ पे कहा गया था कि आपको एल का बताना है। अब एल के लिए फार्मूले की बात करें, देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि जब कोई कॉइल होती है उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पे एक इंडक्टेंस क्रिएट हो जाता है। हो सकता है अगर एक ही कॉइल है तो उसी के अंदर होगा या पास में अगर 2 कॉइल रखी तो एक से दूसरे में आएगा तो वहां पे इंडक्टेंस जनरेट होता है। तो इंडक्टेंस में तो वहां पे जो वोल्टेज होता है उसका लिए क्या होता है एल इंटू क्या होता है डी आई बाई क्या होता है यहाँ पे डी टी होता है। ठीक, यहीं से अगर हम एल बराबर लिखने की कोशिश करें तो एल बराबर क्या हो जाएगा v इंटू डी टी बाई क्या हो जाएगा डी आई हो जाएगा।
v के जगह पे अभी हमने बात किया था v बराबर क्या W बटे क्यू इंटू dt बटे क्या हो जाएगा di, ये di है ध्यान रखना di, ठीक। इसके बाद फिर से यहाँ पे q के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा, q के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अभी हमने बात किया था q बराबर i इंटू टी, तो i इंटू टी इंटू डी टी इंटू डी आई, ये यहाँ पे बन जाएगा। अब इसी में सभी के डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया जाए, तो W के लिए क्या होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2, टी के लिए ए, और यहाँ पे एक आई ए भी है, तो यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे टाइम के लिए टी, फिर यहाँ पे ए, एक ये देखो यहाँ पे दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा और टी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाइनली बनेगा एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एल का यहाँ पे इंडक्टेंस जो दिया गया है उसका यहाँ पे आप डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर यहाँ पे निकल के आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या है माइनस का 1 आ जाता है। सॉरी एक चीज यहाँ पे आप मिस्टेक ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम है, तो इसके लिए टाइम के लिए क्या होता है ये टी रहेगा, ठीक। तो यहाँ से टी एक टी ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रखना है ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे टी की पावर माइनस 2 रहेगा और यहाँ पे ये ए की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, अर्थात एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 और ए की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है एल बटे आर निकालना। देखो एल बटे आर कैसे निकलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा एल करना पड़ेगा बटे आर, क्योंकि यहाँ पे एल बटे आर निकालना है। तो एल का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने निकाल दिया है, कितना आया है देखो यहाँ पे एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 और ए की पावर कितना आता है माइनस का 2, और आर के लिए यहाँ पे ये आया है एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस का 2, ठीक। यहाँ से ये आते हैं, इन सभी को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक ये टी ऊपर जाएगा तो प्लस का था, केवल यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा एक एल बटे आर जो होता है वो केवल टी यहाँ पे बच के आता है। अर्थात आप चाहे इसको और सिंपल लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे आपका एल बटे आर निकल आता है, जो कि यहाँ पे यदि आप ऑप्शन भी चेक करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर यहाँ पे जानकारी दी गई। और आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश किया और इसमें कोई भी स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़े नहीं और ना ही कोई मैंने शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कहा गया था डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा। देखो डायमेंशन फार्मूला का प्लैंक कांस्टेंट की बात किया जाए तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है एनर्जी ई जो होता है हमारा, एनर्जी के लिए फार्मूला जो होता है प्लैंक कांस्टेंट ई बराबर क्या होता है, अर्थात जब भी कोई प्रकाश की लाइट हो या कोई भी लाइट जब किसी पदार्थ पे गिरती तो लाइट जो होती है छोटे छोटे क्वांटम के रूप में जानी जाती है, क्वांटा के रूप में, जिनको हम क्वांटा फोटॉन कहते हैं। तो ये एनर्जी के बंडल होता है एच न्यू, जहां पे एच क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और ई क्या यहाँ पे एनर्जी है। यहीं पे अगर हम बात करें देखो ई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी यहाँ पे दिया गया है और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आप सभी जानते हैं एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 होता है। फिर यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये इसी का तो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें इसी को तो फाइंड आउट करना है और न्यू यहाँ पे क्या है आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होता है टी की पावर माइनस का 1 होता है। यहाँ पे एच बराबर देखो अगर लिखेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा ई बटे एच न्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी की पावर माइनस का 1, टी की पावर माइनस 1 चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ से घट जाएगा, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्थात इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है एनर्जी का। देखो फर्स्ट ऑप्शन में GeV जो कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन को 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन 1 में दिया है GeV,
GeV का मतलब होता है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या होता है एक प्रकार से एनर्जी का ही मात्रक होता है। और जैसे कि फार्मूले आपने देखा होगा U बराबर 1/2 हाफ CV स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार की एनर्जी आती है। वहीं पे ये वाला ऑप्शन आपको बी के साथ मैच कराया जाएगा, अर्थात बी में आप देखेंगे जिसमें दिया गया फायराइड, क्या दिखा फायराइड वोल्ट, तो ये भी क्या है एक प्रकार से U बराबर है जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सी की बात करें, ए भी क्या है आपका एक प्रकार से एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सी में यहाँ पे बात करें तो हम जानते हैं यू बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है एल इंटू आई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए और बी और सी में तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लास्ट का ऑप्शन देखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं फाइव बराबर क्या होता है बी इंटू ए होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, इसका वेबर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है ये यहाँ पे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो कि यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर एज पर कोड गिवन, अर्थात एक कोड यहाँ पे दिया गया फर्स्ट लिस्ट में सेकेंड लिस्ट में, आपको मैच करना है और बताना है कि इसमें कोडिंग के अकॉर्डिंग ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे यहाँ पे अगर हम लिस्ट वन में आते हैं, लिस्ट वन में दिया गया है ए नंबर में क्या दिया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया गया है मालूम होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। तो जब भी कोई चीज किसी के अलोंग रोटेट करती है तो वहां पे उसका मोमेंटम चेंज होता रहता है, उसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, अगर इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली बात करें तो जानते हैं फार्मूला जो होता है टाउ बराबर क्या होता है डी जे बटे क्या होता है डी टी होता है, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है डी टाउ के बराबर होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो ये किसके साथ में हो जाएगा आपका फोर्थ के साथ में मैच कर जाएगा। अच्छा चलो ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे आपके से किसको कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले कौन सा था एंगुलर मोमेंटम था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखेंगे लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, जिसको हम क्या है एल से लिखते हैं, एल बराबर क्या हो जाता है डीपी बाई डी टी, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था डी पी, लीनियर को हम क्या करते हैं पी से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा डीपी बाई डी टी जो होता है ये किसके बराबर होता है फोर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन आपका किसके साथ मैच खा जाएगा, आपका ये वाला जो है थर्ड के साथ में आ जाएगा जो कि सही है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आप आ जाएंगे सी वाले में। सी वाले में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है हम सभी जानते हैं जब कोई वर्क होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कहते हैं पावर कहा जाता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, अर्थात ये ऑप्शन आपका किसके साथ चला जाएगा टू के साथ मैच कर जाएगा। तो लास्ट का बच्चा डी, तो डी वाला तो डायरेक्टली आपको किसके साथ चला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या होता है ये तो हमारा एक्सीलरेशन होता ही, और ये ऑप्शन आपका फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाले के साथ में जो चौथा आ रहा है और उसके लिए यहाँ पे केवल और केवल आपका ऑप्शन एक यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट बैठ रहा कोड में अगर देखेंगे उसके अलावा कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि डायमेंशन ऑफ द एंट्रोपीज क्या होगी। देखो एंट्रोपी की बात किया जाए तो एंट्रोपी को जो फार्मूला हमें मालूम होता है सिंपल मैथ का मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है वो होता है एस बराबर क्या होता है डी क्यू बाई क्या होता है टी होता है डी क्यू बाई टी, अर्थात चेंज ऑफ जो यहाँ पे होता है ऊष्मा, अर्थात डी क्यू क्या होती है एक प्रकार से एनर्जी होती है ऊष्मा के रूप में, तो वो जो चेंज होती है कितने टेम्परेचर पे चेंज होती है उसी से संबंधित इन दोनों का रेशियो जो होता है एंट्रोपी बताता है। वैसे तो एंट्रोपी ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसपे काफी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो डी क्यू, अब यहाँ पे अगर हम बात करें डी क्यू जो दिया गया है तो डी क्यू क्या है एक प्रकार से ये क्या है हमारी एनर्जी है, ये कौन सी है हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी है तो कोई भी एनर्जी हो मैंने बताया था उसका डायमेंशन फार्मूला हमेशा क्या होता है ml2 तो टी की पावर -2 आएगा।
और यहाँ पे टी क्या है, एक प्रकार से टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने थीटा पढ़ा था। यहाँ पे इन दोनों को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, देखो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 बटे थीटा, अर्थात ये ऊपर चला जाएगा, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 थीटा की पावर माइनस का यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें जो है बी वाला यहाँ पे करेक्ट मैच खा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि प्लांक कांस्टेंट हैज द यूनिट ऑफ, ये यूनिट किसकी रखेगा। देखो प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन वैसे तो आप हर ऑप्शन एक चेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ट्रिक से समझते हैं कि कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो हम जानते हैं एनर्जी जो हमारी होती है, और एनर्जी बराबर क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है। जहां पे न्यू यहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ये न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और एच ई यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे तो ये इंसिडेंट या एनर्जी कह सकते हो, ये सिंपली इसको एनर्जी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे डब्ल्यू एनर्जी हो गया, और इसका एच क्या, यहीं पे ये क्या हमारा प्लांक कांस्टेंट है, ठीक। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तीनों जानकारी तो हमें प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे शुरुआत होती है E बराबर एच इंटू न्यू से। कहा गया कि H जो किसकी डायमेंशन फार्मूला था, किसकी यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले H बराबर ही लिख लेते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो क्या होता है, E बटे एच इंटू न्यू हो जाएगा, अर्थात तो E बटे न्यू हो जाएगा। और E एनर्जी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। और यहां से नीचे आ जाएंगे तो टी की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। यहां से हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक घट जाएगा, अर्थात एम एल की पावर माइनस का 1 टी की पावर माइनस का 2, यहां से ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये जानकारी यहां से ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे ये तो सेव रहेगा, यहाँ वाले पे एक हो जाएगा, ठीक। आई एम सॉरी। अब यहाँ पे देखो ये हो जाता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। अब यहां से आपको बताना होगा कि ये जो यहाँ पे निकल के आया है ये किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाई 1 अगर हम ऑप्शन ए पे बात करें, जो कि हमारा ऑप्शन 1 दिया गया है वर्ग। अब वर्ग का डायमेंशन फार्मूला ही यहाँ पे आप देख लो, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 है, इसलिए ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बी पे बात कर ले, ऑप्शन बी में कहा गया है ये एनर्जी। अब देखो वर्क कहो चाहे एनर्जी कहो, दोनों चीजें लगभग सेम है, तो एनर्जी का भी यही क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ से एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन पे यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम होता क्या है, इसको आपको पहले डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम बराबर पी बराबर क्या होता है, एम एन टू वी होता है, अर्थात एम यहाँ पे मास है, एल क्या एल टी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखे रहेंगे ये भी इससे क्या है, मैच नहीं खा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट का ऑप्शन जो हमारा बचता है डी वाला, डी में कहा गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा, उसके लिए अगर बात करें तो क्या होता है, एल बराबर एम वी आर होता है। यहां से आप रखेंगे तो देखो क्या होगा, एम एल टी -1 और एल, तो यहां से बनेगा हमारा एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे इससे मैच खा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री के अंदर पूछा गया, और ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन जहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स वगैरह से हम बातें करते हैं वहां से संबंधित क्वेश्चन है। तो टॉर्सनल रिजिडिटी जो होती है उसमें अगर बात करें तो इसका जो इकाई जो होती है टॉर्सनल रिजिडिटी की, वो क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई होती है। और न्यूटन फोर्स का होता है तो हम जानते हैं इसका मात्रा क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 होता है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहीं से आप देखेंगे ये बन जाएगा। यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे m की पावर 3 एल टी माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे यदि आप चेक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाले के साथ में। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।